ना संजीदा इकदाम हुए ना स्मॉग कम हुई। लाहौर में छुट्टी के दिन फजाई आलूदगी पहले से बदतर। सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 406 रिकॉर्ड। ये तादाद इंतहाई मुजरे सेहत है। फैसलाबाद में 314 और गुजरांवाला में 254 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। आलूदा फजा में सांस लेना दुश्वार। कराची में भी फजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर रहा। फजा इंतहाई मुजरे सेहत। इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता आर्जी डील पर रजामंद हो गए। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की लड़ाई में 5 दिन के वक्फे के एवज 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों की रिहाई पर इत्तफाक हुआ है। व्हाइट हाउस की तरदीद, कहा कि अभी कोई डील नहीं हुई। फरीकैन के दरमियान कतर में कई हफ्तों से बातचीत जारी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की भी तरदीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर बाइडन से जंग बंदी के लिए इसराइल पर जोर देने का मुतालबा। कहा तारीख इन जराइम पर किसी को माफ़ नहीं करेगी। इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी अपना दिफा नहीं कहलाई जा सकती। इसराइल की गजा में इंडोनेशियन अस्पताल के करीब शदीद बमबारी। जानी नुकसान के खदशात। शिमाली गजा की तबाही और जबरी खाली कराने के बाद इसराइल ने जनूबी गजा पर हमले तेज कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ 2 स्कूलों और जबालिया कैंप पर हमले में 200 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारा सेहत ने अल-शिफा अस्पताल मौत की वादी करार दे दिया। मुकम्मल इनखला की अपील। तिब्बी सहूलियात न होने से 2-3 दिन में कई मरीज इंतकाल कर चुके। 291 मरीज और 25 हेल्थ वर्कर्स अब भी अस्पताल में हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की अल-शिफा अस्पताल के करीब अपने कॉन्वॉय पर इसराइली हमले की मजम्मत। मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों अफराद के मुजाहरे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिरीन के फौरी जंग बंदी के मुतालबात। लेबनान, बहरीन में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यमन में भी अवाम की बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक में रैली। अमरीका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी एहतजाज। क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग। म्यूजिक के संग नया चैंपियन कौन होगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? फाइनल टाकरा आज अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम। शायकीन को फाइनल में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन की तवक्को। मैच, म्यूजिक और मौज मस्ती साथ साथ चलेंगे। मैच से पहले एयर शो, वक्फों में मौसीकी और लेजर लाइट का तड़का। इख्तिताम पर आतिशबाजी से रौनक लगेगी। फाइनल में भारत फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले कि फेवरेट भारत ही है। फाइनल में टॉस बहुत अहम है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि भारत को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। भारत को सेमीफाइनल की तरह आते ही अटैक करना होगा। भारत को 350 प्लस बनाने होंगे। सिंध भर के मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दोबारा दाखिला टेस्ट। 41,000 उम्मीदवार एमडी कैट में इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि इम्तिहानी मरकज़ में किसी से मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली तो उसे निकाल दिया जाएगा। कलम और पानी की बोतल भी इंतजामिया की जानिब से दी जाएंगी। कराची के एक्सपो सेंटर में दाखिला टेस्ट। यूनिवर्सिटी रोड, सिविक सेंटर और स्टेडियम रोड पर ट्रैफिक जैम। मुल्तान में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले 15 कम उम्र अफराद गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। 2 दिन में कम उम्र ड्राइवर और बगैर हेलमेट बाइक चलाने वाले 1700 अफराद के चालान कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम मूसा 3 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक इब्राहिम मूसा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। 4 हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खैसूर में कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब यह फैसला अफगान तालिबान को करना है कि टीटीपी के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में टीटीपी से मुतालिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर पेश किया जाएगा। सियासी जमातों की लफ्जी गोलाबारी तेज। आ जाएं इलेक्शन लड़ लें। बिलावल का साबिक हुकूमत के हलीफों को चैलेंज। कहा 16 महीने की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं। अगर आज भी कोई समझता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि पाकिस्तान को हम कराची जैसा बना देंगे? नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का जवाबी वार। कहा कि मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें हमें मदारियों की ज़रूरत है। हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। ये मुल्क जो है कोई थिएटर नहीं है, ये मुल्क कोई सर्कस नहीं है कि जिसमें हमें मदारियों की ज़रूरत है। अगर पीपल्स पार्टी आपको कहे कि हम पाकिस्तान को कराची जैसा बना देंगे, क्या कराची की जो हालत है वो लोगों को नज़र नहीं आती कि पीपल्स पार्टी के 15 साल के इक़्तिदार में कराची का क्या हाल हुआ है। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सरदार आमिर तलाल गोपांग और उनके वालिद आशिक गोपांग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अमरीकी हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के इस हवाले से दावा बेबुनियाद है। परवेज़ इलाही झूठी कहानियां गढ़ने से इज्तनाब बरतें। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक हो जाना चाहिए। अमरीकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडेन ने कहा कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। इसराइली अखबार ने पुलिस तहकीकात के हवाले से बताया कि हमास को 7 अक्टूबर के हमलों के वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का इल्म नहीं था। मौके पर पहुंचने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर की जंगजुओं पर फायरिंग की जद में म्यूजिक फेस्टिवल के शुरका भी आ गए। हमले में बच जाने वाली एक इसराइली खातून ने अक्टूबर में इसराइली रेडियो को बताया था कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अपने कई लोग मारे गए। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में लेबर MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड्स भी मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा कि जंगबंदी के हक में वोटिंग ना करने वाले भी फ़लस्तीन पर मजालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीयर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा है कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मजलूम अवाम के तरफ से बदला लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए लोग मार्च में शरीक हो रहे हैं। गजा मार्च से मुस्लिम लीडर्स को भी पैगाम जाएगा कि नींद से उठें। लाहौर में कैंपस पुल पर गजा मार्च के इंतजामात का जायजा लेने के दौरान कहा कि आज तारीख का सबसे अहम मार्च होने जा रहा है।
हैदराबाद में चक्की का फी किलो आटा 10 से 12 रुपए किलो महंगा। 10 किलो का थैला 1350 से बढ़कर 1470 रुपए का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी पर 3000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब तेज रफ्तारी के बायस कार खुले नाले में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने फंसे अफराद को नाले से निकाला, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। नोटेरो ग्रिड स्टेशन के करीब हाई टेंशन लाइन के 7 पोल गिर गए। सेप्को चीफ ने वाक़े को तखरीब कारी करार दे दिया। कहा कि तखरीब कार टावर के बोल्ट खोलकर सरिया काट कर ले गए। बोल्ट खुलने और सरिया कटने से टावर कमजोर होकर गिर गए। पोल गिरने से नोटेरो ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गिरने वाले पोल्स की मुरम्मत और बहाली में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के आबाई मकान और राज कपूर की हवेली को म्यूजियम बनाने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू ना हो सका। 3 साल गुजर जाने के बावजूद फंड्स जारी ना हो सके। PTI दौरे हुकूमत में दोनों इमारतों को कौमी विरसा करार दिया गया था।